नमस्कार, मैं हूं जासमिन शर्मा और आज पूरी दुनिया के मन में यह सवाल कौंध रहा है कि क्या महाप्रलय का समय निकट है। आप सोशल मीडिया पर जब यह सवाल सर्च करेंगे तो आपको इसके कई जवाब मिलेंगे, कई तरह के तथ्य, कई तरह की भविष्यवाणियां, कई तरह के ज्योतिष ज्ञान इस पर आपको मिल जाएंगे। सवाल यह कि क्या कोई बड़ी अनहोनी वाकई होने वाली है, और इसकी वजह है प्रकृति से जुड़ी लगातार आ रही विचलित करने वाली घटनाएं। हाल ही में समुद्री तटों पर बार बार ऑरफिश यानी कि डूम्सडे फिश जिसे कहा जाता है, वो दिखाई देना चर्चा का एक बड़ा कारण बना हुआ है। ऑरफिश की सदियों से एक रहस्यमयी और प्रलय का संकेत देने वाली मछली इसे माना जाता है। इसे डूम्सडे फिश यानी प्रलय की मछली भी कहा जाता है। दुनिया की कई परंपराओं और मान्यताओं में इस मछली का सतह पर आना आपदाओं की आहट से जोड़ा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तटों पर हाल ही के दिनों में इस मछली का मिलना लोगों की चिंता बढ़ाने वाला है। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले भारत के तमिलनाडु के समुद्री तट पर भी इस ऑरफिश को देखा गया था। ऐसा कहा जाता है कथित तौर पर कि इन मछलियों को अर्थक्वेक आना या सुनामी आना या कुछ अनहोनी होने का आभास पहले ही हो जाता है। ये मछली आमतौर पर गहरे समुद्र की 200 से 1000 मीटर की गहराई में रहती है और बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में सतह पर आती है। ऐसे में इसे सतह पर देखे जाने को लोग संकट का संदेश मानते हैं। जापान में इस मछली को लेकर खास मान्यता है। माना जाता है कि जब भी बड़े पैमाने पर कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो ये मछली सतह पर नजर आती है। साल 2011 में जापान की विनाशकारी सुनामी और भूकंप से पहले भी समुद्र के किनारे बड़ी संख्या में ये मछलियां मृत पाई गई थी। इसलिए जब भी ये रहस्यमयी मछली मिलती है, लोगों के मन में अनहोनी की आशंका और भय उमड़ पड़ते हैं। अगर हिंदू धर्म के ग्रंथों और मान्यताओं पर नजर डालें तो मछली और प्रलय का संबंध गहरे स्तर से जुड़ा हुआ है। मनुस्मृति और पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब प्राचीन काल में महाप्रलय आने वाला था तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कथा आती है कि मनु अपने तप में लीन थे जब एक विशाल मछली उनके पास आई और उन्हें चेतावनी दी कि दुनिया पर विनाशकारी बाढ़ आने वाली है। मछली ने कहा कि यदि इस प्रलय से बचना है तो एक विशेष नाव बनाई जाए। बाद में जब प्रलय वास्तव में आया तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। तब विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार धारण कर उस नाव को अपने सींग से थाम लिया और मनु समेत उनके अनुयायियों को समुद्र के पार सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद ही नए युग की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है। ये कथा हमें साफ तौर पर बताती है कि मछली को सनातन धर्म में प्रलय का दूत भी माना गया है। और ऐसी भी मान्यता है, कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर आपने अपने घर में मछलियां पाल रखी हैं और अगर वो मछली किसी कारणवश मर जाए तो यानी कि जो आपके ऊपर आपदा आने वाली थी वो मछली ने अपने ऊपर ले ली। इस तरह की मान्यताएं हैं। यही कारण है कि आज जब लोग ऑरफिश जैसी विशाल मछली को सतह पर देखते हैं तो उनके मन में यही डर बैठ जाता है कि क्या कोई नया प्रलय आने वाला है। इन किंवदंतियों और मान्यताओं के बीच उत्तर भारत की मौजूदा परिस्थितियों को आप देखिए तो वो चिंता बढ़ा रही हैं। मॉनसून की स्थिति इस बार बिल्कुल असामान्य है। पंजाब का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है। बार बार हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने गांव को वीरान कर दिया है। जालंधर, लुधियाना, तरन तारन जैसे जिलों में लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। उनके खेत खलियान पूरी तरह से टापू बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, हिमाचल को ले लीजिए, उत्तराखंड को ले लीजिए, किस तरह से प्राकृतिक कहर वहां पर बरप रहा है। हजारों लोगों की जान अभी तक कुल मिलाकर इन तीनों राज्यों में जा चुकी है और प्रकृति का कहर इन राज्यों में भी डराने वाला है। जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक अमरनाथ यात्रा को 26 अगस्त से पहले ही उसे रोकना पड़ा, उसके निर्धारित समय से पहले उसे रोकना पड़ा। भारी बारिश और पहाड़ों के दरकने के चलते हजारों श्रद्धालु रास्ते में फंस गए। यहाँ का मौसम इतना खराब हुआ कि सुरक्षा और प्रशासन दोनों ही पिछले वर्षों की तुलना में हालात संभालने में कहीं ना कहीं उन्हें परेशानियां हुई। वहीं वैष्णो देवी की यात्रा भी प्रभावित हुई है। अभी तक वैष्णो देवी यात्रा मार्ग बाधित है, वहां से यात्रा की अनुमति नहीं है। आधे रास्ते यानी अर्धक्वारी में भूस्खलन इतना भयंकर आया कि 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में यात्रियों को बीच में ही यात्रा छोड़कर वापस आना पड़ा। हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश की स्थिति और भी चिंताजनक है। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली मणिमहेश यात्रा बारिश और भूस्खलन की चपेट में आ गई। हजारों श्रद्धालु रास्ते में फंस गए। कई दिनों तक ट्रैक की बदहाल स्थिति के कारण लोग जीवन से सबसे कठिन पलों से गुजरे। मकान, सड़कें, पुल, सब कुछ बारिश और पहाड़ों के खिसकने से टूट फूट गया।
उत्तराखंड में तो हालात हर साल की तरह इस बार भी बेहद गंभीर हैं। बादल फटने और बाढ़ जैसी घटनाओं ने सैकड़ों परिवारों को उखाड़ दिया है। धराली में आया वो फ्लैश फ्लड अभी भी उसका मंजर आंखों के सामने है। नदियां उफान पर हैं, जगह जगह गांव खतरे में हैं। इन घटनाओं को देखकर यही लगता है कि आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं। ये केवल किसी विशेष धर्म या परंपरा की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि प्रकृति की चेतावनी है। जब लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, नदियों के किनारे निर्माण हो रहे हैं, पहाड़ों का प्राकृतिक स्वरूप बदल रहा है, समुद्री जीव भी अपनी सुरक्षित गहराई से सतह पर आने लगते हैं, तो ये संकेत हैं कि इंसान ने कहीं ना कहीं प्रकृति के धैर्य को तोड़ दिया है। आज जिस तरह का भय और बेचैनी लोगों के बीच फैल रही है, उससे अनदेखा करना आसान नहीं है। यदि इंसान ने अभी भी सबक नहीं लिया, तो वो दिन दूर नहीं जब हम खुद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते दिखाई देंगे। अमरनाथ यात्रा जैसी ऐतिहासिक आस्था परंपराओं का बाधित होना, मणिमहेश और वैष्णो देवी जैसी प्रमुख यात्राओं का संकट में पड़ना, उत्तर भारत के राज्यों में पानी और भूस्खलन से बेहाल होना, ये सब घटनाएं एक ही बात कह रही हैं कि आने वाला समय मनुष्य जीवन के लिए बहुत कठिन हो सकता है। और फिश का समुद्र की सतह पर बार बार दिखाई देना, जापान में सुनामी से पहले इसका मिलना, हिंदू कथाओं में मछली को प्रलय का दूत बताया जाना, इन सब बातों को जोड़कर देखें तो डर और भी गहराता है। सवाल यह है कि क्या ये सब बातें सिर्फ संयोग है या वाकई प्रकृति हमें किसी भीषण आपदा के लिए तैयार रहने का संकेत दे रही है। मानव समाज के पास अब विकल्प बहुत सीमित हैं। या तो हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाना सीखें, उसे छेड़ना बंद करें, अपने विकास की रफ्तार को उसकी सीमाओं में बांधें, या फिर उस अनहोनी के लिए तैयार हो जाएं जिसकी आहट चारों ओर सुनाई दे रही है। दुनिया के वैज्ञानिक और धार्मिक मान्यताएं चाहे अलग बातें कहें, लेकिन एक बात तो साफ है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा तो मानव सभ्यता का टिके रहना बेहद कठिन होगा।